बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। एक साहब जब एक जगह पर काम करते हैं तो वो लोगों के काम को टालते हैं, वो लोगों के काम में मुदाखलत करते हैं। और जब एक उम्र का मरहला आता है, जब इंसान बीमार हो जाता है और जब उसको दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है, जब वो ख़ुद उस मरहले में आते हैं तो उनकी औलाद उनके साथ क्या सलूक करती है, ये मैंने अपने हस्पताल में देखा। आज यही कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत पुरानी बात है, मैं एक गवर्नमेंट के दायरे में गया और वहाँ पर मुझे अपना कोई ज़ाती काम था, वहाँ मैं बैठा हुआ था। तो मेरे साथ एक रिसेप्शन बॉक्स था। उस रिसेप्शन बॉक्स में एक साहब खड़े हुए थे और उनका काम था कि जो भी वहाँ पर लोग आए उनको वो गाइड करें प्रॉपर वे में और उनकी हेल्प करें। उनके साथ उनका एक जूनियर भी था। अब मैं बैठा हूँ, मैंने देखा कि सामने से एक बुज़ुर्ग चलते हुए आ रहे हैं। जब बुज़ुर्ग को इन साहब ने देखा तो अपने जूनियर से कहते हैं, बाबा जी आ रहे हैं, ऐसा करो इनकी फ़ाइल को नीचे डाल दो। अब ये बातें मैं सारी सुन रहा हूँ। बाबा जी आते हैं, हाँफते काँपते, बुज़ुर्ग, सफ़ेद बाल उनके, और जिस तरह इंसान इस उम्र में होता है, कमर झुकी हुई। कहते हैं, बेटा अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम बाबा जी, क्या हाल है? कहते हैं, बेटा वो मेरा काम हो गया। कहते हैं, बाबा जी आपकी फ़ाइल नहीं मिल रही हमें, अब हम क्या करें? बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन आपकी फ़ाइल न जाने कहाँ गायब हो गई है। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं चौथी मंजिल पर हाँफता काँपता आता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ कुछ ख्याल करो, मैं 10वीं बार आज आपके पास आया हूँ। कहते हैं, बाबा जी कोई बात नहीं, आप कल परसों को आ जाएँ, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फ़ाइल आपको मिल जाए। और उन्होंने बाबा जी को भेज दिया। बाबा जी बहुत परेशान उनके पास से चले गए। अब मुझे इतना गुस्सा इस बात पे, यकीन करें मेरा दिल करता था कि मैं इन साहब को जाके समझाऊं कि ये आपने इंसानियत की तौहीन की है, आपने बहुत गलत बात की कि एक बुज़ुर्ग को जो आपके पास आए और आपने उनको किस तरह वापस भेज दिया। बहरहाल इतना कहा कि देखें, आपने आज अच्छा नहीं किया, मैंने सब कुछ देखा है। आपने अपने जूनियर से कहा था कि बाबा जी आ रहे हैं, आप इनकी फ़ाइल नीचे डाल दें, आपने बहुत बुरा किया है। मैं फिर वहाँ से वापस आ गया। दिन गुजरते चले गए, तकरीबन कोई 4-5 साल के बाद, या हो सकता है इससे भी बाद की बात हो, मैं एक जगह था अपने हॉस्पिटल के अंदर, एमरजेंसी वार्ड के अंदर। तो वहाँ मैंने देखा कि एक साहब खून की उल्टियाँ कर रहे हैं और उनका बेटा उनको स्ट्रेचर पे लेके आ रहा है, साथ हमारा वार्ड बॉय भी है, और उनका बेटा मुस्तकिल चीखे जा रहा है कि अब्बा जी आपने हमारी ज़िंदगी अजीरन कर दी है, आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें खा खा के, कभी आप कोई दवाई खा लेते हैं, हमारी बातें नहीं मानते। और बेटा एमरजेंसी वार्ड में उन पर मुस्तकिल चीखे जा रहा था और उन्होंने अपने पेट को ऐसे पकड़ा हुआ था और खून की उल्टियाँ कर रहे थे, और खून इतनी ज़्यादा ताकत के साथ उल्टी आ रही थी कि पूरी वो बहुत दूर दूर तक जा रही थी। मैं जब उनको देखने के लिए गया, उनकी जब एक हम जिस तरह एग्ज़ामिन करते हैं और उनका पूरा मुआयना किया, तो मुझे चेहरा बड़ा जाना पहचाना सा लगा। मैं सोचने लगा कि मैंने इन्हें कहाँ पे देखा है, और फिर वही माजी की बातें मेरे जहन में आ गईं कि ये तो वही साहब थे जिन्होंने उन बुज़ुर्ग को कहा था कि बाबा जी आपकी फ़ाइल हमारे पास नहीं है, और जिन्होंने अपने जूनियर से कहा था कि बाबा जी आ रहे हैं, इनकी फ़ाइल नीचे डाल दो। उसके बाद हमने उनका इलाज किया, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उनकी हीमोग्लोबिन बहुत नीचे आ चुकी थी। मैं ये भी सोचता हूँ कि वो साहब न जाने कितने लोगों के साथ यही काम करते होंगे जिनके जायज़ काम थे, जो ज़रूरतमंद थे, जो न जाने किस हाजत के साथ उनके पास आते थे और वो उन्हें धुतकार देते थे। और आज कुदरत ने उनके साथ क्या किया, एक तो इतनी शदीद बीमारी में उनको मुब्तला कर दिया, और दूसरे उनका ही बेटा उन्हें डांट रहा है कि आप हमारे लिए बोझ बन गए हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के इस वीलॉग को शेयर करने का मकसद ये है कि हम जहाँ पर काम करते हैं, अगर हम अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते, हम अगर पैसा ईमानदारी से नहीं कमाते, हमें नहीं मालूम कि उस पैसे का बाद में कहाँ पर इस्तेमाल हुआ। उस पैसे को जब आप अपनी औलाद को खिलाते हैं तो फिर वही औलाद कल को आपको ताने देती है, कल को वही औलाद फिर आप पर गुस्सा करती है, कल को फिर वही औलाद
آپ کے لیے باعث شرمندگی ہوتی ہے، میں آپ سب لوگوں سے کہوں گا کہ آپ جہاں پر بھی ہیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منصب عطا کیا ہے، کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر آپ آسانی پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔